ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिविलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। ॐ गणेशाय नमः। ॐ सरस्वती देवी नमः। ॐ गुरुदेवाय नमः। श्रीकृष्ण शरणं मम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांडर मालिक राजराजेश्वर अचिंत्य चिंत्य अलभ्यर लभ्य परम कारुणिक भगवान श्री श्याम सुंदर नंदनंदनगर दिव्य चरणारविंदरे तथा अप्रमेय प्रेम मूर्ति प्रकृति स्वरूपिणी माँ अभया वर प्रदायिनी राधाराणींकर दिव्य चरणारविंदरे अनंत कोटि दिव्य प्रणाम पूर्वक यही दिव्य कथामृत को ये अधम हरि कथा सेवक गोवर्धन मिश्र आपण मानकर सामना उपस्थापना करुच्ची। मोर प्रिय भक्तवृंद श्रद्धालुवृंद तथा आदरणीय भक्तिमती कृपामयी ममतामयी माँ मौसींकर दिव्य चरण अरविंदरे अनंत कोटि प्रणाम जणई यही कथा को आग को नेबाक प्रयास करुच्ची। कोरोना महामारी भयंकर परिस्थिति रे सबु अंचल रे भगवान दिव्य कथामृत प्राय लुप्त अवस्था रे थिबार एक विडंबनार अवस्था रे प्रयास करिछि भगवान दिव्य कथा को आपण मानकर सम्मुख रे जत्किंचित पारिबी रखिबा पई। तेणु आज भगवान दिव्य कृपारु बाबा रणेश्वरंकर कृपारु माँ रामचंडींकर दिव्य कृपारु एवं परम आराध्य गुरु महाराजंकर दिव्य अनुकंपारु आज मु आपण मानकर सामनारे हरिकथा श्रीमद् भागवतम महात्म्य ठार आरंभ करी प्रथम स्कंदरु द्वादश स्कंद पर्यंत ये कथा को धारावाहिक हिसाब रे आपण मानकर पाखरे पहुँचवा गोटे प्रयास करुच्ची। तेणु सर्वप्रथम रे ये संसार थिवार समस्त जड़ जीव ठार आरंभ करी आब्रह्म कीट पर्यंत समस्त जीव मानकर करुणा भिक्षा करुच्ची एवं समस्त आशीर्वाद ये कथा जमी सुंदर हेब समस्ते यही अकिंचन प्रति दया प्रकाश करेंगे बोली मोर आशा। तो आसतु आज कथा को आम आरंभ करवा एवं यही कथा आरंभ होती श्रीमद् भागवतम महात्म्य प्रसंगरु। तेणु कथा श्रवण करवा एवं भागवतर उद्देश्य कौन एवं भागवतर महात्म्यर उद्देश्य कौन या को आज आम आलोचना करवा। आसतु श्रवण करवा। जय श्री कृष्ण। तो आपण मैंने समस्ते जानी श्रीमद् भागवतम आरंभ होउचंती महात्म्यरु कहीं भक्तिराणी को परिपृष्ट करने ज्ञान एवं वैराग्य को उज्जीवित करने आज नारद जी महर्षि प्रयत्न करुचंती। यही कथा को आम श्रवण करवा एवं श्रीमद् भागवतम महात्म्यर प्रथम श्लोक होउचंती सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो ये होउचंती श्रीमद् भागवतम महात्म्यर प्रथम श्लोक कौन न सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जे जगतर उत्पत्ति अटंती स्थिति और विनाशर कर्ता, जे तीन प्रकार तापर विनाश करता। तीन ताप कौन? आध्यात्मिक, आधि भौतिक एवं आधि दैविक। ये जो तीनोटी ताप अच्छी, ये तीनोटी ताप को विनाश करुथवार से परम कारुणिक भगवान श्री नंदनंदन दिव्य चरणारविंदरे सर्वप्रथम रे ग्रंथाकार प्रणाम जनाउछंती। तेणु शास्त्र कौन कहती ना परमानंद स्वरूप हूँ तीन प्रकार। ताहा हेउछि कौन ना सत्, चित् एवं आनंद। केमती आम या ग्रहण करवा? सत् प्रकाश्य रूप से सर्वत्र विद्यमान अछंती। देखंतु चित्त होचंती आमर मौन एवं आनंद होचंती अप्रकाश्य। जड़ वस्तु रे सत् और चित्त अच्छी, मात्र आनंद नाही। जीवरे सत् आउ चित्तरे प्रकाश अच्छी, किंतु आनंद अप्रकाश्य रूप से थाए। यही अप्रकाश्य रूप को अव्यक्त रूप कहा जाए। आनंद ता भितर थाए सत, मात्र जीव बा मनुष्य ताकू सब बेले बाहर खोजु थाए। आमे माने प्रकृत आनंद को सब बेले बाहर खोजु। तेणुक आमको ये संसार माया सब बेले जाबुड़ी रखी थाए एवं आमको सब बेले माया रे पकईकरी ये मनुष्य बाहर आनंद को खोजवा प्रयास करे, किंतु अंतहर निहित जो आनंद अच्छी से आनंद को पाइबा प्रकाश करे नाही, केबे मध्य चेष्टा करे नाही। मनुष्य आनंद खोजु थाए कौटी ना नारी देहरे आनंद खोजु थाए, धन संपत्ति देहरे आनंद खोजु थाए। कौन प्रकृत रे आनंद से स्थान में मिले कि? जदि भी मिले सेटा किछि क्षणस्थायी आनंद ही थाए। तेणुकरी ग्रंथाकार प्रथम रे लिखिले सच्चिदानंद रूपाय। सच्चित आनंद रूप स्वरूप होइछन्ति श्री स्वयं भगवान। एवं ये मनुष्य शरीर मध्य होछि भगवान का अंश विशेष। भगवान तो कहती कौन? ममे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन। मोर अंश विशेष होछि जीव। तेणु करी ये सच्चित आनंद स्थिति मध्य ये जीवर हृदय रे निश्चित भाव में अच्छी। तेणु आनंद आम समस्तंकर देह भितर अछंती। यही आनंद को जीवन में किपरि अनुभव करिहेबो, परिप्रकाश करिहेबो, यह भागवत शास्त्र आमको शिखई था। ये हूँ भागवतर मूल उद्देश्य। उदाहरण आम नहीं पारिबा। देखंतु दूधरे लहुणी रही था, तथापि मध्य आम ताकू देखि पारु कि? ताकू देखा जाए। किंतु दूध दही हेबा परे, दधी को मंथन करिबा परे लहुणी स्पष्ट भाव में देखा जाए। ठीक से ही पड़ी मनुष्यर मन को जदि आम मनमंथन करिबा ताहले प्रकृत आनंद आम जीवन में उपलब्धि करिबा। कहीं दूधरे जो भाई ठीक लहुणी रही थाए एवं ताकू ए माया चक्षुर आम अनुभव करि पारि न थाउ, ठीक से ही पड़ी ईश्वर मध्य सर्वत्र अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान भगवान समस्तंकर पाखरे थांती, किंतु अनुभव तांकु करी हुए नाही। एवं जीव ईश्वरं को जीव हूँ ईश्वर अंश विशेष, तेबे सुद्धा से जीव माने ईश्वर को चिन्हवा को प्रयत्न करती नहीं। तेणुकरी ईश्वर श्री भगवान श्रीकृष्ण जी 15 अध्याय रे भगवत गीता रे कहिचंती ममे वंश जीव लोक। अर्थात जीव हेउची भगवान सनातन अंश। श्री भगवान निजे परी कहिथिबार जानी सुद्धा ये जीव ईश्वर को चिन्हबार प्रयत्न करूना। एवं एपरी अवस्था रे यदि आनंद खोजिब ताको आनंद प्राप्त हेबो कि? सेथि जोगो आनंद आमको प्राप्त होंती नाही। जीव जे कौनसी प्रकार हेइ थाउ पछे ताको ईश्वर निश्चय मिली थांती। नास्तिक होइतिले मध्य भगवान ताको निजर करती, आस्तिक होइतिले मध्य भगवान ताको निजर करती। तेणु करी आनंद तीन प्रकार बोलिकी तैतरीय उपनिषद प्रमाण करती। यही तीन प्रकार आनंद मध्य होउछि दुईटी मुख्य आनंद। कौन कौन ना से दुईटी होउछि साधनाजय आनंद एवं स्वयं सिद्ध आनंद। ताहले साधनाजय आनंद काहाकू कहिबा? साधन अथवा विषयर विनाश हेबा परे जो आनंद नष्ट हो जाए बा हेउ थाए
ताकू साधनानंद कह जाए, जोटा कि जोगी मान पाखर अच्छी। साधन अर्थात विषय न थाए तांको पाखरे, साधन करिक समाने मन को आयत्त करिथांती। तेणु प्रमाणित होउची जे एही आनंद आम मानक हृदय मध्य ही निहित बा विद्यमान अछंती। ता नथिले धन जन पति पत्नी संपत्ति जोगी माने छाड़ी थांती किपरि, मुनि ऋषि माने छाड़ी थांते किपरि। एमाने यदि प्रकृत आनंद निजर आत्मा भीतर बाहर कर न थांते ताहले ई आनंद तांको प्राप्त होई थांता। एवं आमे समस्ते कहू जे एथिरे आनंद अछि सेथिरे आनंद अछि। प्रकृत रे आनंद कोनोसी क्षयशील वस्तु पर न थाए, कहीं ये संसार होची क्षणभंगुर संसार एवं क्षणभंगुर संसार रे आनंद किछि क्षणस्थायी ही थाए। आमर ये माया पटल आम देखी पारुना आगो प्रकृत आनंद कौटी थाए ना प्रकृत आनंद भगवान नाम थाए, भगवान गुण थाए, भगवान धाम थाए। तेणुक ग्रंथकार सर्वप्रथम रे प्रथम श्लोक रचना कले कण सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, जे विश्वर उत्पत्तिर कारण अटंती तांकर निकट में सच्चिद आनंद ये तीन वस्तु रही थांती बोली। तापरे श्रीमद् भगवत गीता रे मध्य ये भक्तिर विशेष गान करिसंती। केमती न अहम बदैन्य तपसा न दानेन चेज्यसा शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसी मां यथा। 11 नंबर अध्याय 53 नंबर श्लोक कहिले कण अर्जुन को कहउचंती, हे अर्जुन तुमे जेपरी देखिल एहीपरि चतुर्भुज रूप में मते वेदाध्ययन दान और यज्ञ द्वारा मत देखिबा संभव नुहे। भगवान को देखिबा केमती संभव, जदि कौन साधन द्वारा देखिबा संभव नुहे तबे तेबे केमिति देखिबो ए नहीं भगवान कहउचंती। भक्त्या त्वनन्याया शक्य अहमेविं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। किंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, हे शत्रुतापन अर्जुन, एहीपरि चतुर्भुज रूप में मते अनन्य भक्ति द्वारा ही तत्वतः जानी हुए, देखी हुए, उमोठारे प्रवेश करी हुए। एठारे उल्लेखयोग्य जे भक्ति द्वारा जानिबा, देखिबा एवं प्रवेश करिबा तीनोटी जाक हुई पारे, ताकू पर प्रवेश बोलिकरी मध्य कहा जाए। तत्वमान तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम, भक्ति द्वारा भगवान कर दर्शन मध्य होई पारे। ये होची भक्तिर विशेषत्व ना। किंतु ज्ञान रे परनिष्ठा हेबा पने भगवान दर्शन हुंती नाही। रामचरितमानस मध्य ठीक सेमी हली लिखा है। गोस्वामी बहुत सुंदर भाव वर्णना करिसंती। कण दीपटीए जळेबा को हेले घी सलिता आदि आवश्यक हुए, किंतु घी सलिता सरी सारा पर दीपटा लिभि जाए ना। किंतु मनीष घी सलिता इत्यादि आवश्यकता न था ज्ञान दीप को जळेबा पई। कौन दरकार ही थाए? परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदाय। उत्तरकांड रे गोस्वामी सुंदर भाव रे लिखिले कण परम प्रकाश रूप दिन राति, दिन राति सही जड़िता जड़ू थाए। नाही कछु चाहिए दिया घृत बाती, सेठी कौनसी घृत दीप किंबा सलितार आवश्यकता न थाए। कौन थाए सेठी? मोह दरिद्र मध्य ता पाखक आसी पारे नाही। लोभ बात पित्त एमाने केही आसी पारंती नाही।
एवं प्रबलतर अविद्या बा अज्ञान से ही दीप जली सारा पर हृदय आपे आपे लिभि जाए। केवल सेतिकी नुहे, जो मुक्ति ज्ञान द्वारा अति कष्ट मिले ताहा भगवान कर भजन कले बिना इच्छा रे आपे आपे मिली जाए। तेणुक तो भक्ति मार्गर रसिक माने, भक्ति मार्गर जो माने स्रष्टा माने, भक्ति मार्गर पारिदर्शिक लाभ कर भक्त मान कहते जे भक्ति सम संसार रे कौन से दुर्लभ पदार्थ नाही। एवं एठी ज्ञान मार्ग को मध्य बहुत कठिन बोली कहुई, ज्ञान पंथ कृपान के धारा, किंतु भक्ति मार्ग को अति सहज बा सुगम बोलिकी कहते भगवान निजे मानस अरण्य कांड रे भक्त मानक पई बहुत सुंदर भाव कहते भगति के साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्तिर साधन मार्गटा मु बुझेगी कहूँ बोलिकी भगवान निजे कहते एवं सबुठारु भक्ति मार्ग होची सुगम मार्ग। गीतार मध्य कहुई अनन्य चेता सततम जो मां स्मरन्ति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। गीतारे 8 अध्याय 14 नंबर श्लोक रे कहगला अनन्य चेता सततम, हे पार्थ हे अर्जुन जो अनन्य चित्त भक्त नित्य एवं निरंतर भाव में मते स्मरण करुथाए से ही नित्ययुक्त जोगी पाई मु सुलभ। भगवान ताको जोगी कहिबे। अनन्य चेता सततम जो माम स्वरंती नित्यस, जे मते सबुबेले सतत भजन करुथाए। भगवान आज केड़े सुंदर सुंदर संज्ञा प्रदान करदेले भक्त पाई। कौन कहले जोगी अनन्य चेता सततम जो माम स्वरंती नित्यस, जे मते सबुबेले चिंता करुथाए। तस्याहम सुलभ पार्थ, मु ताको सबुबेले सुलभ ही थाए। नित्य युक्तस्य योगिनम, अर्थात से नित्य जोग आराधना करुथार जोगी ठार मध्य से दुर्लभ ही थाए। तेणु ज्ञान मार्गर पथिक जी होता है सी केवल साधन रे तार दिन सरी जाए, साधना को निजर बड़ बोलिक मन करे। किंतु भक्तर वैशिष्ट्यता है, भक्तर विशिष्टता है, भक्तर सबुठारु प्रकृतता है से निजर साधना बल रे भरोसा रखे ना, से निजर भक्ति बल रे विश्वास रखे। मु एते जप करुची, एते तप करुची, एते ध्यान करुची, एते सत्संग करुची, एथि भितरे ज्ञानी लोकर मन अभिमान हो जाए, किंतु भक्तर मन अभिमान जागृत हुए नहीं। तेणु ज्ञान मार्ग ठारू भक्ति मार्ग होची अति सहज। तेणु भक्ति मार्ग रसिक होचंती नारद जी महाराज एवं एई श्रीमद् भागवतम महात्म्य कथा प्रसंग रे आमे अनन्य भक्ति राणींकर दिव्यता को विषय श्रवण करिबा। ज्ञान एवं वैराग्यंकर जो अवस्था से अवस्था रु केमती भगवान कर मनस्वरूपा नारद जी महर्षिंकर प्रचेष्टार फलस्वरूप रे भक्ति राणी केमती परिपृष्ट होचंती या को आगामी अध्याय आम आलोचना करवा। तेणु समस्त पाखरे आगामी अध्याय पर्यंत शुभ विदाय, समस्त चलापथ कुसुमित हो, समस्त भगवान को अनुगामी हूँ, भगवान नामर अनुगामी हूँ, भगवान धामर अनुगामी हूँ। यही कथा भगवान को चरणारविंद अर्पण करी आज विदाय नहीं। पुणी आगामी अध्याय मु आपण मानकर श्री गोवर्धन मिश्र कथावस्तु को लेकर पुणी आसबि एवं पुणी कथा माध्यम आम श्रवण करवा। भगवान अन्य कथा श्रीमद् भगवत कथा, भक्ति स्वरूपिणी कथा, भक्ति रूप
गंगा प्रवाहित होउथबार कथा। तो सेते बेले पर्यंत विदाय। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।